नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल पारस मनी ब्लॉग। आज का ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो भाई लोग ओला और उबर में अपनी गाड़ी को लगाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओला उबर में गाड़ी लगाने से पहले आपको 3-4 पॉइंटों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन पॉइंटों को आप नहीं समझते हैं तो आप जो है भारी नुकसान में जा सकते हैं। वीडियो में आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा जो पर डे की अर्निंग ओला और उबर में कितनी हो जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नई गाड़ी का। अगर आप नई गाड़ी लेके ओला में लगाते हैं तो आज के डेट में अगर आप एक अल्ट्रो 800 सीएनजी कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ी भी अगर लेते हैं तो उसका आज के डेट में ऑन रोड प्राइस 6.5 लाख रुपया है। कम से कम आपको 6.5 लाख रुपये देने होंगे, वो कैश में है। अगर आप लोन पे लेते हैं और ईएमआई बनवाते हैं तो आप मान लीजिए 1.5 से 2 लाख रुपया जो है आपका कम से कम इंटरेस्ट भी जाएगा। तो अगर आप 5 साल की ईएमआई बनवाते हैं अल्ट्रो का तो कम से कम 10 और 11 हज़ार के आसपास आपका ईएमआई रहेगा। तो सबसे पहला खर्च आप ये नोट करें, जो आपका अगर नई गाड़ी लेते हैं तो आपको पहला टेंशन ईएमआई का। आपको भी पता होगा अगर किसी भी फाइनेंसर से आप ईएमआई पे कार लेते हैं तो आपकी कमाई हो अथवा ना हो, उनकी ईएमआई हर मंथ चुकानी पड़ती है। और आपका जब टाइम पूरा होगा उससे पहले आपके पास फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। महिंद्रा का हो, चोलामंगलम का हो, किसी का भी हो। तो आप मान के चलिए 10 से 11 हज़ार रुपया जो है आपको ईएमआई में पे करना है। अगर आप इसमें भी दूसरा पॉइंट की अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप स्वयं गाड़ी चलाते हैं यानी खुद गाड़ी चलाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ड्राइवर रख के गाड़ी चलवाना चाहते हैं तो आप कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपया और जो है ड्राइवर के लिए रख लीजिए। तो 15 हज़ार और 10 हज़ार मानते हैं ईएमआई 25 हज़ार रुपया। ये 25 हज़ार तो अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपका हर महीने का खर्च है। तो इतना आपको खर्च जाएगा हर महीना, ये पहले देख ले। मैं भर पाऊँगा नहीं भर पाऊँगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक है, आपके पास फंड अवेलेबल है तो आप नई गाड़ी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे राय से नई गाड़ी के साथ शुरुआत ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ओला उबर में आना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा जो आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेके और ओला उबर के साथ काम करें तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ा टेंशन ईएमआई का रहता है मेरे भाई। ईएमआई भरना काफ़ी ही मुश्किल हो जाता है जब अर्निंग नहीं होता है। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमारा पूरा देश इतनी बड़ी महामारी से जूझी कोरोना में, जो बहुत सारी गाड़ियां जो है वो जब्त कर दी गई, सीज कर दी गई ईएमआई नहीं देने के कारण। तो कोई भी कदम उठाने से पहले आप सोच ले, विचार ले, उसके बाद में डिसीजन ले। बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा ओला उबर में गाड़ी लगा के महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया कमाए, 1 से 1.5 लाख रुपया कमाए। भाई उस वीडियो में जाके आप उन्हें तो पूछो उनके पास कितनी गाड़ी है। अगर 1 से 1.5 लाख रुपया इतना आसानी से अगर ओला उबर से निकल जाता तो हर इंसान काम छोड़ के अपना 8 से 10 गाड़ी अटैचमेंट करवा दिया रहता। मैं खुद 2016 से ओला उबर के साथ काम कर रहा हूं। मैं 2016 में भी एक गाड़ी से शुरुआत किया था और आज 2023 है, मेरे पास अभी भी एक गाड़ी। अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट रहता तो मैं एक गाड़ी से 10 गाड़ी नहीं बना देता मेरे भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है, दिमाग पे जोर डालिए, सोचिए, समझिए, लाइव प्रूफ देखिए, सारा खुद डिसीजन खुद लीजिए। उसके बाद आप ये देख लीजिए जो मुझे नई गाड़ी लेनी है या पुरानी गाड़ी लेनी है। अब बात कर लेते हैं कमाई की। अगर आप खुद ड्राइव करते हैं, खुद गाड़ी को चलाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ईएमआई का टेंशन रहेगा, ईएमआई आप आराम से भर सकते हैं। अगर आप 12 से 13 घंटा ड्यूटी करते हैं और मान के चलते हैं 10 दिन से 11 दिन की कमाई में आपका ईएमआई निकल जाएगा। तो अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं तो आप ईएमआई आसानी से भर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगे। बट अगर आप ड्राइवर रख के गाड़ी को चलवाना चाहते हैं तो आज की डेट में ड्राइवर आपको ढंग का मिलेगा नहीं। सबसे पहला चीज़, ड्राइवर आपको ढंग का मिलता नहीं है मार्केट में। अगर मिल गया टिकने वाला तो ठीक है, आपको गाड़ी की रख रखाव जिम्मेदारी बढ़िया से करेगा, अन्यथा अगर गलत ड्राइवर मिल गया तो आपकी गाड़ी को बर्बाद करके चला जाएगा। तो सबसे पहले
आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्वयं गाड़ी चलाते हैं तो अच्छा पैसा अर्निंग कर पाएंगे। अगर आप ड्राइवर के साथ गाड़ी को अटैचमेंट करवा रहे हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो EMI 10 से 11 हज़ार और ड्राइवर की सैलरी 12 से 15 हज़ार, तो 25,000 रुपये तो आपको हर महीने देने ही देनी है, चाहे कमाई हो अथवा ना हो। तो अब हम आपको प्रूफ दिखा दें जो ओला उबर में गाड़ी लगा के आप डेली का कितना पैसा अर्निंग कर सकते हैं, और मैं सारा कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ कोई चीज़ फेक नहीं रहेगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे, दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी सुझाव पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारे एक चैनल पे मेंबरशिप का भी ऑफ़र आ चुका है। आप ज्वाइन बटन पे जाके हमारे चैनल पे मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेंबरशिप लेने वालों को एक्स्ट्रा लाभ, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, अपनी परेशानी, अपनी समस्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला कमेंट का जवाब मैं आपको दूंगा। तो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं पारस मनी का, तो आप पारस मनी ब्लॉग का जाके मेंबरशिप ले सकते हैं, और कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है मेंबरशिप का। मैंने 29 रुपये रखा है। 29 रुपये पे करके आप जो है हमारे साथ अटैचमेंट हो सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो बात कर लेते हैं कमाई की। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैं ओला ऑपरेटर ऐप में हूँ। ओला ऑपरेटर ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और जो भाई लोगों को पूरी जानकारी चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए, वो वीडियो को पूरा देख के मेरे भाई जाना। आधा अधूरा अगर आप वीडियो देख के जाएंगे फिर आप कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाएं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे भाई। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हर पॉइंटों पे बात करेंगे। ये एक्टिव कार क्या है? तो मेरे पास एक कार है जो एक्टिव दिखा रहा है, यानी कि ऑन ड्यूटी है, ड्राइवर ने ऑन करके रखा हुआ है बुकिंग के लिए, ठीक है। अगर आपका ड्यूटी ऑफ रहेगा तो यहाँ शो कर जाएगा। अभी मुझे ओला का जो पेमेंट करना है वो 1362 रुपये मुझे पे करना है। अगर आप ओला का जो है बैंक ट्रांसफ़र करेंगे या चाहे कि कोई कमीशन का पैसा जमा करेंगे तो आपको यहाँ शो हो जाएगा। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो मेरा पार्टनर है उनका नाम शो हो रहा है, हमारी गाड़ी की नंबर शो हो रही है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर शो हो रहा है, करेंट लोकेशन क्या है, आइडल है। यहाँ बुकिंग रहेगा तो इन ट्रिप शो करेगा आपको। और नीचे आ जाते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ येस्टरडे ही रहता है। अगर आज अगर टुडे है, आज का दिन है, तो आज का दिन यहाँ शो करना चाहिए, बट नहीं करता है। कल की डेट तो आप देख सकते हैं हमारी जो कल की कमाई थी वो 1596 रुपया था, और टोटल जो कैश कलेक्ट हुआ था वो 2065 रुपया हुआ था। और नेट अर्निंग में आप कहेंगे जो 1626 क्यों दिखा रहा है? तो जो टोल का पैसा 150 जो भी मिलता है वो ऑपरेटर बिल और टोल का पैसा इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे शो करता है, इसलिए यहाँ पे 1626 रुपया शो कर रहा है। और नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कार परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन दिख जाएगा। इस पे अगर आप टच करेंगे तो आप जानकारी ले सकते हैं, आपकी गाड़ी कितनी है, टोटल बुकिंग कितना कंप्लीट किया, टोटल कितना किलोमीटर कल की डेट में चला, आप सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। एक कार टोटल कल 7 बुकिंग हमारा पार्टनर ने किया है कंप्लीट। टोटल जो हमारी गाड़ी चली है वो 71.7 दिख रहा है, जो कि इसमें 2, 4, 5, 10, 20 किलोमीटर कम शो करता है। आपकी जितनी गाड़ी चलेगी उतना ही एक्चुअल शो नहीं करता। जो आप पिकअप करने के लिए जाते हैं वो किलोमीटर ओला ने काउंट नहीं करता है। जो आप पिक कर लेने के बाद ड्रॉप पे जाते हैं वही किलोमीटर को यहाँ पे शो कराया जाता है। अर्निंग भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ देख पा रहा होगा, 1316 रुपया पर डे का अर्निंग के हिसाब से आ रहा है। और नीचे आते हैं ड्राइवर परफॉर्मेंस में, इसको आप बहुत ही गौर से देखिए। मैं इस पर जाके टच कर देता हूँ, टच कर दी। अब टच करने के बाद मैं आपको पिछले 30 दिन की सारी कमाई कितनी हुई, कितनी राइड मुझे मिली, सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। तो आ जाते हैं यस्टरडे पे, इसको लगा देते हैं 30 दिन का। 30 दिन का लगा दिए। अब 30 दिन का लगाने के बाद ये आप यहाँ फ़िल्टर देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं अगर 30 दिन की लगाते हैं तो। सबसे पहले आप देख सकते हैं बुकिंग रिक्वेस्ट कितना मिला, कुछ इस तरह से यहाँ दिख गया। एक्सेप्ट रेट कितना है आपके पार्टनर का, कैंसिलेशन रेट कितना है, कंप्लीट ट्रिप कितना किया, अर्निंग टोटल कितनी हुई,
कैश कलेक्ट टोटल कितना हुआ, तो मैं जो है यहाँ पे टोटल पे कर देता हूँ, यहाँ पे ले जाके टच कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए। तो अब आप देख पा रहे होंगे टोटल हमारी कार पे जो है 30 दिन में 243 बुकिंग जो है रिक्वेस्ट मिला था, 243 बुकिंग का, जिसमें 132 बुकिंग जो है हमारे पार्टनर ने रिसीव किया। तो ये एक्सेप्ट रेट है जो 71.8 है। ओला कंपनी कहती है 80 से ऊपर रहे तो उनको जल्दी जल्दी राइड मिल जाता है। रेटिंग अपना मेंटेन रखने के लिए आपको कम से कम कैंसिलेशन करना होता है। तो ये सब बात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो सबसे अभी जो मेन पॉइंट है अर्निंग का, तो मैं अर्निंग के बारे में आपको बता दूं। कैंसिलेशन आप देख पा रहे होंगे और नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो आप यहाँ गौर से देख लीजिए। टोटल जो है 243 राइड मुझे मिला, उसमें जो है एक्सेप्ट रेट 71.28 का था, कैंसिलेशन 34.4 का था। कंप्लीट जो है टोटल 83 राइड हो पाया। अब आप कई बार क्या होता है, जब आप बुकिंग में रहते हैं और बुकिंग आपकी कंप्लीट भी नहीं होती है, उस बीच में आपके पास एक राइड आ गया, आप मान लीजिए उठाए या नहीं उठाए, फिर भी वो बुकिंग आपके नाम पे काउंट हो जाता है रिक्वेस्ट में। जब आपके पास बुकिंग आया था, आपने परफॉर्म किया या नहीं किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन काउंटिंग में आपके पास शो हो जाएगा जो इतनी राइड मिली थी। ठीक है, मैं मानता हूँ 243 राइड में अगर आपका 170-75 राइड भी अगर कंप्लीट होता तो अर्निंग हमारी कुछ बढ़ जाती। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अब आपको दिखा दें, ये अर्निंग जो आप देख पा रहे होंगे 30 दिन का, ये 16,626 रुपया दिखाया जा रहा है। ठीक है, कैश कलेक्ट टोटल 19,060 रुपया दिखाया जा रहा है। टोटल जो ट्रिप है, ट्रिप हायर्स 0.17 आप यहाँ देख पा रहे होंगे। टोटल 30 दिन में जो है हमारा पार्टनर ने 498 घंटा ऑनलाइन रह के काम किया। 498 घंटा। अर्निंग जो है पर घंटे के हिसाब से कितना निकाल के लाया है, 33 रुपीज़ 36 पैसा, यानी 33 रुपया 36 पैसा पर घंटे के हिसाब से अर्निंग हुई है। और टोटल जो राइड है, ये कैशलेस ट्रिप जो कि ऑनलाइन ट्रिप था ये 11 है और कैश की ट्रिप 40 है। तो अब आप ओला में देख लिए 16,626 रुपया हमारी 30 दिन की अर्निंग है, जिसमें 1-2 दिन 3 दिन गाड़ी हमारी नहीं भी चली थी। मैं जो बताऊंगा पूरी सच्चाई के साथ बताऊंगा, कोई चीज़ आपको झूठ नहीं बताऊंगा। आप अगर स्वयं चला रहे हैं, कम कैंसिलेशन कर रहे हैं, यहीं पे आप देख पा रहे होंगे 243 राइड में मात्र 83 राइड कंप्लीट हो पाया। अगर मानते हैं 150 राइड कंप्लीट कर लेते तो कितना जाता, 16 दूना 32, मतलब 30,000-32,000 के आसपास जो है आप ओला में आराम से अर्निंग कर पाएंगे। 35, 30, 40 ये एवरेज एक मान के आप चल सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप मेहनत कितना करना चाह रहे हैं, किस हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग ऊबर में। ऊबर के बारे में आपको सारा कुछ जानकारी दे दें तो ऊबर में जो है हमारी गाड़ी जो है कितनी चली, कितनी कमाई हुई, तो चलते हैं ऊबर में। ये जो आप एप्लीकेशन देख पा रहे होंगे ये ऊबर फ्लीट है, जो कि ऑनर को दिया जाता है ट्रैकिंग के लिए। आप अपनी गाड़ी और अपनी कमाई सारा कुछ घर बैठे मोबाइल फ़ोन की सहायता से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे मैं टच कर दिया। अभी जो है हमारी गाड़ी बंद है, ऑफलाइन है, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा दूँ। चले जाते हैं, स्टेटमेंट खोल लेते हैं, परफॉर्मेंस खोल के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, मैं 14 अगस्त से उठाता हूं। तो 14 अगस्त का आप देख पा रहे होंगे यहाँ फर्स्ट वीक का पहला सप्ताह का जो है अर्निंग वो 7739 रुपया है। ठीक है, सेकेंड वीक चलते हैं 4519 रुपया है। ये बीच बीच में जो आप खाली देख पा रहे होंगे यहाँ, ये 2 दिन हमारी गाड़ी नहीं चली थी। ठीक है, तो 4519 रुपया है। उसके बाद जो है तीसरी सप्ताह आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4 दिन हमारी गाड़ी नहीं चली तो 1151 रुपया है। उसके बाद 3494 रुपया अगले सप्ताह का है। इस सप्ताह में भी 4 दिन ही गाड़ी चला था। लास्ट वीक में आ जाते हैं 3580 रुपया। तो ये टोटल मिला के 20,487 रुपया जो है आपको यहाँ मिल गया और 16,000 वहाँ था ओला में। तो 20, 10, 30 मतलब कितना हो गया। अगर हमारी गाड़ी महीने में 8 से 10 दिन नहीं भी चली तो भी 38,000 के आसपास, मैं मानता हूँ 40,000, चलिए 40,000 रुपये
का आसपास 40,000 के आसपास आपने अर्निंग कर ली। अब 40,000 में आपको क्या देखना है, 40,000 में आपको देखना है जो भैया 40,000 रुपया कमाने में हमको CNG या तेल में कितना गया होगा। मिनिमम मान के चलिए 10,000 मान लेते हैं, 10,000, 30,000 बचा। अब 30,000 रुपया में जो भाई ड्राइवर रख के कार को चलवा रहे हैं उन्हें क्या बचेगा। 15,000 रुपया तो आपका ड्राइवर की सैलरी हो गई, 11,000 रुपया मान के चलिए आपका EMI हो गया, बचा 4,000 रुपया, 3 से 4,000 रुपया आपको बचा। यही अगर आप स्वयं गाड़ी चलाते तो आपका 30,000 में से 11,000 EMI देने के बाद फिर भी आपके पास 18 से 19,000 रुपया बच जाता। अगर आप सोच रहे हैं ओला उबर में हम गाड़ी लगा के महीने का 30,000 35,000 रुपया कमा ले, 40,000 भी कमा ले, तो अगर आप खुद मेहनत करेंगे, खुद गाड़ी चलाएंगे तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई भी तरह का डाउट, अगर आपको कोई भी तरह का सवाल सुझाव कुछ भी हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं आपको सारा कुछ ओपन जब दिखा दिया हूँ तो सारा कुछ आपको दिखा दूंगा। मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दिया हूँ और कभी नहीं दूंगा। मैं आवे में आके 7 लाख 8 लाख की कार नहीं लेके ओला उबर में अटैचमेंट कर दे, चूँकि ओला उबर में इतनी ज़्यादा टैक्सी भर चुकी है हर शहर में, जो अभी बुकिंग बहुत ही कम मिलता है मेरे भाई। फेस्टिवल के कारण कुछ बुकिंग मिल भी जाता है, अन्यथा बुकिंग अभी मिलना बहुत ही मुश्किल है। पूरे दिन में 6 राइड 7 राइड 8 राइड 10 राइड, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। छोटी छोटी राइड है 100 रुपये का, 125 रुपये का, 130 रुपये का, इस तरह से आपको राइड का अर्निंग मिलेगा। जैसे लग रहा है जो आप ठेले रिक्शा चला रहे हो इस तरह से। तो अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ भाई